हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। पिछले वीडियोस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करी जाती हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, हम ये समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना या प्लॉट करना नहीं आता है तो इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है अंडरस्टैंड करने में आगे का प्रोसेस। कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं वो बेसिस होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बस इनके बेसिस पे ही करी जाती है। जो इंडिकेटर्स होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो सेकेंडरी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का ही होता है। इस वीडियो में मैं आपको चार्ट पैटर्न्स को इन डिटेल समझाऊंगा, लेकिन इनके बेसिस पे कोई स्ट्रैटेजी मैं अभी के लिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये खाली एक्सप्लेनेशन वीडियो है चार्ट पैटर्न्स का। नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में जब मैं प्राइस एक्शन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा, जो वो स्ट्रैटेजीज होंगी वो भी इन पैटर्न्स पे ही बेस्ड होंगी। तो चार्ट पैटर्न होते क्या हैं, ठीक है। चार्ट पैटर्न होते हैं शेप्स हमारे चार्ट पे जो बनते हैं प्राइस के एक्शन से। जब प्राइस एक्शन करता है कैंडलस्टिक्स बनती हैं, उनमें जो शेप्स बनते हैं उन वो किस तरह से बनते हैं, वो क्या डिनोट करते हैं, उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है और वो क्यों काम करते हैं, ये चीज़ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले चार्ट पैटर्न से। आज ये वीडियो बनाने से पहले जब मैं थोड़ा बहुत देख रहा था इन पैटर्न्स को समझाने, एक्सप्लेन कैसे करा जाए, कैसे मैं आप लोगों को बेस्ट पॉसिबल वे में समझा सकूं, ये इसके पीछे की जब मैं थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था तो मैंने थोड़ी अपनी लाइब्रेरी में देखा, तो मैंने चेक किया तो मुझे एक अपनी पुरानी जो नोटबुक मिली जब मैं इन चार्ट पैटर्न्स की इनिशियली स्टडी कर रहा था। तो मैंने स्टार्ट किया था बुक्स से, तब इतने सारे वीडियोज़ यूट्यूब में अवेलेबल नहीं थे। तो जब मैंने किया तो मैं आपको ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर आप खाली कैजुअली इस वीडियो को ऊपर ऊपर से देख के अगर छोड़ दोगे तो आपको मतलब इसके थ्रू आप कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। आपको बहुत सीरियसली अच्छे से बैठना है। हो सके तो आप नोटबुक पकड़ के नोट्स ले लीजिए। मैं आपको अपने नोट्स दिखा देता हूँ एक बार। तो मैंने ये नोटबुक जैसे बनाई थी, इसमें आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ प्रॉपरली जो है इंडेक्स बनाया हुआ है पूरी बुक से। जब मैं उसके नोट्स बना रहा था पूरी ये देखिए पूरी बुक का नाम है द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, जो है जॉन जे मर्फी की। इस बुक को टेक्निकल एनालिसिस की बाइबल भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें मैंने ये देखा हुआ था, इसमें हर चैप्टर के इनिशियली नोट्स बनाए हुए हैं, जैसा कि स्कूल टाइम में हम करते थे। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया ये सब करने के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये पहला चैप्टर है ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, स्पीड रेजिस्टेंस लाइंस, इंटरनल ट्रेंड लाइंस, गैन, फिबोनाची, एग्जॉशन गैप्स, रिवर्सल पैटर्न्स, ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको इतना डिटेल में अगर आप नहीं भी बनाते हो तो आपको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको इस चीज़ को नोट्स बनानी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले चार्ट पैटर्न्स से। जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो दो तरह के पैटर्न्स होते हैं। जब भी कभी कोई अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, मतलब कि मार्केट ट्रेंड कर रही होती है, साइडवेज नहीं होती है, तो कुछ पैटर्न्स तब फॉर्म होते हैं जब वो ट्रेंड जब चल रहा होता है उसमें थोड़ा बहुत पुल बैक या फिर रिट्रेसमेंट आता है, उसके बाद जब वो कंटिन्यू होता है। ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न इनको कहा जाता है। और दूसरे होते हैं रिवर्सल पैटर्न्स। एक पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहा है और उसके एंड में, उस ट्रेंड के एंड में जब मोमेंटम स्लो हो जाता है और उसके बाद कुछ पैटर्न्स वहाँ पर फॉर्म होते हैं जो सिग्निफाई करते हैं कि प्राइस जो है अब रिवर्स कर सकता है, ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये दो तरह के पैटर्न्स होते हैं। इन दोनों तरह के पैटर्न्स के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ये पैटर्न्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, इनके ऊपर बुक्स लिखी गई हैं बहुत बड़ी बड़ी, इनमें बहुत सारे पैटर्न्स आप ढूंढ सकते हैं, इनकी रिसर्च कर सकते हैं। तो इतने सारे पैटर्न्स को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं बड़े बड़े ट्रेडर्स के द्वारा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी जिन पैटर्न्स का यूज़ करते हैं, मैं उनको ही यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रिवर्सल पैटर्न्स एक्सप्लेन करता हूँ और मैं आपको लेके चलता हूँ प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, तो सबसे पहला पैटर्न जो होता है रिवर्सल के लिए वो, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पैटर्न होता है वो होता है डबल टॉप या फिर डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर बना हुआ है डबल टॉप पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, जो ये लाइन बनी हुई है, ये प्राइस आ रहा है, जैसे अब ट्रेंड में एक मूव करता हुआ ये प्राइस आ रहा है। ठीक है, ऐसे हायर हाइज, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाइज बनाते हुए ये पैटर्न चलता आ रहा है। और यहाँ पर इसने ये प्राइस मूव करा और एक पॉइंट पे आके एक रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया इसने
और यहाँ से वापस थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दोबारा किया। अभी भी इसने हायर हाई ही बनाया हुआ है, हायर लो ही बनाया हुआ है, क्योंकि इसने जो पिछला लो था उसको ब्रेक नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद दोबारा ये ऊपर जाता है, तो ये जो है पिछले हायर हाई को ब्रेक करने में फेल हो जाता है। ये क्यों ब्रेक करने में फेल हो जाता है? क्योंकि सिंस यहाँ अप ट्रेंड चल रहा है, डिमांड हाई है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, और अगर ये ऊपर नहीं क्रॉस कर पा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं, जो डिमांड है उस पर जो मोमेंटम है वो थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो गया है, और इस स्लो डाउन की वजह से ये पिछले हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और इसी रेजिस्टेंस लेवल को इसने दोबारा रेजिस्टेंस के तौर पे सपोर्ट ले लिया है इस पर, ठीक है। तो फिर उसके बाद वापस से दोबारा से वापस नीचे रिट्रेसमेंट लेता है, ठीक है। तो जो ये लाइन, जो नीचे लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन को कहा जाता है एक डबल टॉप पैटर्न की नेक लाइन, ठीक है। और अल्टीमेटली जब ये प्राइस जो है इस नेक लाइन को ब्रेक कर देता है, इस नेक लाइन को ब्रेक करता है, तो इसको कहते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है। और इससे क्या पता चलता है, ये इसने फेल कर दिया। पहले तो इसने हायर हाई बनाना फेल हो गया ये पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि इसमें मोमेंटम का लॉस हुआ। उसके बाद जो ये हायर लो था, जो कि नेक लाइन थी, इसने हायर लो को भी ब्रेक कर दिया। ये सिग्निफाई करता है कि अब जो प्राइसेस हैं वो अब डाउनवर्ड्स हेडेड हो गए हैं, और इस पर्टिकुलर स्टॉक पे अब स्ट्रेंथ नहीं बची है, और यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स करने वाला है या कर चुका है, ठीक है। और जनरली क्या होता है, और इस पे जब ये ब्रेक होता है, इसमें इंसानों की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, जब ये ब्रेक डाउन होता है, बहुत सारे लोग, जो जितने भी लोग टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं, वो लोग देखते हैं मेजर इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं कि ये ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ज़्यादातर लोगों को ये दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ से लोग इस पर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं जब ये लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है। और जब ये ब्रेक करता है तो कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़ा बहुत जब मूवमेंट होता है उसको उतने में प्रॉफिट से खुश होकर बुक करने लग जाते हैं, ठीक है। उन्होंने सेल किया था तो यहाँ पर बाई करने लग जाएंगे वो, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये बाइंग आती है, जब बुक करते हैं लोग प्रॉफिट को, जिसकी वजह से रिट्रेसमेंट भी आता है, रिट्रेसमेंट का कॉज भी वही होता है कि लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट बुक करते हैं, तो यहाँ पर एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होती है, तो ये लेवल जो है दोबारा से रीटेस्ट भी करता है इस लेवल को। जब भी ब्रेक डाउन होता है एक सपोर्ट के लेवल का, उसके बाद जब रीटेस्ट होता है, तो इसको रीटेस्ट जब होता है तो यहाँ पर जिन लोगों ने इस मूव को मिस करा हो सकता है, वो लोग दोबारा एंटर करते हैं, तो यहाँ से दोबारा से सेलिंग आती है, और फिर प्राइसेस जो हैं फर्दर डाउनवर्ड्स मूव करते हैं, ठीक है। ये एक डबल टॉप पैटर्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी जब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इन्हीं पैटर्न्स का यूज़ करते हैं, और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल हाउसेस, ये लोग भी इन्हीं पैटर्न्स का यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए और प्रॉफिट बनाने के लिए। तो एज अ रिटेल ट्रेडर हमारा काम क्या हो जाता है, जो भी बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े ट्रेडर्स हैं उनको, उनके बिहेवियर पैटर्न्स को अगर हम कॉपी कर पाने में सक्सेसफुल हो रहे हैं तो हम ईजिली प्रॉफिट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी का अपोजिट जो है डबल बॉटम पैटर्न, इसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होगी ऑब्वियसली मेरे को, क्योंकि सेम चीज़ वही है। जब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड के एंड में जब ये प्राइसेस फर्दर डाउन मूव करने में फेल हो जाते हैं तो प्राइस जो है अपवर्ड मूव करता है और ये ब्रेक आउट हो जाता है। यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ था और इस लेवल पे ये ब्रेक आउट हो गया ऊपर को, ठीक है। ये आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं पहले अपने इस पैटर्न को अपने चार्ट्स पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है बहुत अच्छा बना हुआ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं एक लेवल है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है प्राइस ने, ये अप मूव में चल रहा था, अप मूव आया था इसमें, यहाँ से प्राइस इधर मूव करा, फिर इधर, यहाँ से इधर डाउन, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर से हायर हाई, ठीक है। इसने हायर हाई बनाया और उसके बाद यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर ये आके नीचे आया, ठीक है। तो ये दोबारा इस लेवल पे आया और ये ब्रेक नहीं कर पाया, इसको, इस पीक को ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ से फिर सेलिंग आने लगी। ये नेक लाइन थी इसकी, और यहाँ जब इसने नेक लाइन को ब्रेक किया, जब इसने ये बड़ी कैंडल, बड़ी रेड कैंडल से इस नेक लाइन को ब्रेक किया, तो यहाँ पर हम सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये प्राइस फर्दर नीचे मूव करा हुआ है। तो ये एक एग्जांपल था डबल टॉप पैटर्न का। इन पैटर्न्स को आप चार्ट पे ढूंढेंगे, अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे, अलग अलग। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो उस पर अलग पैटर्न्स बने होंगे, अगर आप 1 आवर के चार्ट में देखेंगे तो उस पर अलग पैटर्न्स बने होंगे, 15 मिनट पे देखेंगे आप इंट्राडे करने के लिए या 5 मिनट पे, तो उस पर भी अलग पैटर्न्स बने हुए होंगे, ठीक है। ये डबल टॉप कंप्लीट हो गया हमारा डबल, और ये डबल बॉटम का एग्जाम्पल है। सेम वे इसको भी आप चेक कर सकते हो कैसे ये काम करा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ और ये दोबारा से ऊपर जाके रीटेस्ट करा लेवल को और फर्दर अपवर्ड मूव करने लगा, ठीक है। तो सेकंड पैटर्न जो हमारा है चार्ट पैटर्न्स में, वो है हेड एंड शोल्डर्स।
हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है इसमें भी आप देख सकते हो, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आप इसके पीछे की साइकोलॉजी ये देख सकते हो कि ये अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में मूव कर रहे हैं प्राइसेस, और एक लेवल आने के बाद इसमें जो है डिमांड कम हो गई करके कैसे पता चलेगा हमको, ये यहाँ से इसने एक हायर हाई हायर लो बनाया और उसके बाद एक फर्दर एक और हायर हाई बनाया, ठीक है। इसके बाद ये प्राइस जो है इसमें भी डिमांड का स्लम्प थोड़ा बहुत हो गया और जो प्राइस दोबारा से ये कहाँ आया, पिछले अपने हायर लो के आसपास आया, ठीक है। उसके बाद इसने जब दोबारा ये ऊपर जाने की कोशिश करी तो ये जो है अपने पिछले हेड तक नहीं जा पाया, ठीक है, पिछले प्राइस हाई तक नहीं जा पाया, ये हेड एंड शोल्डर से भी ज़्यादा वीक हो गया ये पैटर्न, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर तक डबल टॉप बनाने तक भी नहीं जा पाया और पिछले वाले जो ये रेजिस्टेंस लेवल था इसका यहीं तक जा पाया और यहीं से रिवर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पिछला हायर लो था, ये वाला हायर लो सिमिलर हायर लो था, तो ये दो लेवल्स जो हैं ये एक सपोर्ट का लेवल बन गए थे और जब ये ब्रेक डाउन होगा, इसको नेक लाइन, इसको भी नेक लाइन कहा जाता है, अब जब ये ब्रेक डाउन होगा तो जो है ये प्राइस कन्फर्मेशन हम कैंडल से जो हमने कैंडल पैटर्न्स कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर और उनके बेसिस पे हम डिसाइड कर देंगे कि हाँ ठीक है प्राइस का रिवर्सल हो चुका है और ये फर्दर डाउनवर्ड्स मूव करेगा, ठीक है। इसमें भी हम एक रीटेस्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरली रीटेस्ट करता है प्राइस किसी भी लेवल को ब्रेक, इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है, तो कभी कभी नहीं भी करता, डायरेक्ट भी चले जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा सेलिंग होगी उसमें तो, लेकिन अगर रीटेस्ट करता है तो ये एक फर्दर कन्फर्मेशन हो जाता है और उसके बाद प्राइस फर्दर नीचे को बाय सेल जाएंगे, इसके लिए हम श्योर हो सकते हैं। और ऐसा ही सिमिलरली होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में, जब ये प्राइसेस नीचे जा रहे हैं और एट द बॉटम एक उल्टा हेड एंड शोल्डर्स बना हुआ है, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक आप समझ पा रहे होगे क्योंकि इसमें लॉस ऑफ मोमेंटम हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ऐसा हमें दिखाई दे रहा है तो जनरली सारे जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं सब लोग इन्हीं पैटर्न्स को देखते हैं, तो ये एक तरह से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा भी हो जाता है कि मतलब अपने आप ही सच होते जा रहा है। ये लोगों की जो मेंटालिटी है वो सारे बिहेवियर पैटर्न्स उस स्टडी की वजह से ही एक सिंक में आ जाते हैं और उसकी वजह से ये इन पैटर्न्स की जो इफेक्टिवनेस होती है वो फर्दर बढ़ जाती है, ठीक है। इसने एक शोल्डर बनाया, ये फिर से हेडर, दोबारा शोल्डर और ये नेकलाइन थी, इसको ब्रेक किया, ये रीटेस्ट अभी यहीं पर करा, उसके बाद ये फर्दर ऊपर मूव कर गया, ठीक है। ये एक इनगल्फिंग पैटर्न दोबारा रीटेस्ट के बाद बनाया, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे और ये आपका टारगेट रहेगा नीचे, ठीक है। मेन चीज़ जो है वो आपकी प्रैक्टिस है, इन चीज़ों को ढूंढना है चार्ट पे, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ तो आपको चार्ट पे डायरेक्टली दिख जा रहा है वो, ठीक है, एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है या फिर चार्ट पे या फिर एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, तो चार्ट पे जो होते हैं ये एक्चुअल में थोड़े बहुत छुपे हुए होते हैं, हिडन फॉर्म में होते हैं। इन पैटर्न्स को जब आप चार्ट पे ढूंढने लग जाओगे आपको पता चलने लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये पैटर्न बना हुआ है, इसने ब्रेकआउट किया है या ब्रेक डाउन हुआ है प्राइस का और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर कर सकते थे। तो ये अगर आप देख लोगे, आइडेंटिफाई करने लग जाओगे, तो उसके बाद आप एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो इन प्राइस एक्शन पैटर्न्स से। ये बस एक एक्सप्लेनेशन वीडियो था इन स्पेसिफिक पैटर्न्स पे। मैं एक आने वाले वीडियोस में एक स्ट्रैटेजी, रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी आपको वो बना के दूंगा और जिसको आप लाइव टेस्ट भी कर सकते हैं और उसके पहले आप उसको बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्टिंग का प्रोसेस भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आने वाले टाइम में, और उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के बाद आप थोड़े टाइम तक फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे पेपर ट्रेड करके, उसके बाद आप लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें वीडियो को। अगर आपको कोई सजेशन है हमारे लिए, अगर वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या फिर आप फर्दर आप इसके आगे कोई स्ट्रैटेजी या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमको बताइए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बाकी ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।